और वो सीरत से बात करता अपने प्यार का इजहार भी कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करता है। 2 साल जो वो उसके बिना था कैसे मर मर के बिता रहा था। अगर मैं आज जिंदा हूं तो सिर्फ तेरी वजह से, और अगर तू मेरी लाइफ में नहीं हुई ना सीरत तो शायद मेरी मौत भी हो सकती है। सीरत इस बात को सुन के काफी रोती तो रणवीर कहता है तू रो क्यों रही है, थारा रणवीर अभी जिंदा है और तू देख तो सही मैं एकदम ठीक हो चुका हूँ, बस नॉर्मलाइज हो जाऊँ फिर घर आऊंगा, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। लेकिन यहाँ पे सीरत कहती है कि तू ठीक नहीं है रणवीर, मैं जानती हूँ। रणवीर कहता है मैं इतना ठीक हूँ कि मैं तेरे से फाइट भी कर सकता हूँ। सीरत कहती है फाइट तो यहाँ मैं अपनी फीलिंग्स के साथ कर रही हूँ जो कि मुझे क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। लेकिन रणवीर कहता है कि मुझे लगता है दवाइयों का डोज इतना ज्यादा हो चुका है ना कि मुझे सीधी बात भी पल्ले नहीं पड़ रही कि तू क्या कहना चाह रही है। सीरत कहती है कि बातें तो मैं भी सीधी नहीं करी, इतने में डॉक्टर्स आते जो कहते हैं कि हमें रणवीर का चेकअप करना पड़ेगा, आप लोग यहाँ से जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे रणवीर बोलता है कि डॉक्टर प्लीज इसे मेरे साथ रहने दीजिए, अगर ये चलेगी तो शायद मैं मर भी सकता हूँ। सीरत उसका मुंह बंद कराती है और कहती है कि चुपचाप अपना चेकअप करा। इतना में देखने को मिलता है रणवीर जो सो जाता है और सीरत भी वहां से चली जाती है अपना काम करने के लिए। जैसे वो रूम के बाहर जाकर माउड़ी मिलती है और वो माउड़ी से कहती है कि मुझे अभी के अभी कार्तिक से मिलना पड़ेगा, उसे अपने दिल की बात बोलनी ही पड़ेगी। जब तक ये बातें मैं क्लियर नहीं करूंगी तब तक शायद मेरे रणवीर के बीच में भी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। और अब मैंने सोच लिया माउड़ी कि मुझे सिर्फ रणवीर का साथ देना है। लेकिन उसकी माउड़ी उसे रोकते हुए कहती है कि छोरी इस टाइम पे सही बात बोलने का नतीजा सही नहीं निकलेगा, इसलिए तू एक दिन का टाइम ले रणवीर को ठीक होने दे, उसके बाद बोल दियो, चाहे तो कार्तिक से तू कल ही मिल लियो। अब इतने में कार्तिक जो होता है सीरत के पास आके पूछता है कि रणवीर की तबियत कैसे, तुमने मुझे बताया भी नहीं। सीरत कहती है कि रणवीर की तबियत एकदम ठीक है, आपको ज्यादा फिक्र करने की जरूरत नहीं। लेकिन यहाँ पे कार्तिक कहते सीरत मुझे तुमसे इंपॉर्टेंट बात कहनी है, चौहान साहब क्या कह रहे थे और ऐसी कौन सी बात है जो कि माउड़ी भी छुपा रही है, तुम मुझे बताना चाहोगी। सीरत कहती है कि कार्तिक जी इस समय ये बात करने का तरीका सही नहीं होगा, ना मैं आपसे यहाँ पे वो बात कर पाऊंगी, इसलिए अच्छा है कल आपको मुझे मेरी बताई हुई जगह पे आप मिल जाना, मैं वहीं पे आपको बताऊंगी सारी बातें। अब यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग के लिए सभी लोग बेचारा था, खास करके सीरत और कार्तिक। कार्तिक अपनी गाड़ी में जाते हुए यही सोच रहा होता है कि ऐसी कौन सी बात थी जो कि चौहान साहब उसे बताने के लिए इतना बोल रहे थे और इतने गुस्से में भी थे वो सीरत से। आखिरकार अम्मा और सीरत मिलकर ऐसा कौन सा राज छुपा रही है। वहीं दूसरी ओर सीरत भी इसी टेंशन में कि वो किस तरीके से कार्तिक के आगे अपने प्यार का इजहार करेगी। अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि दोस्तों स्वर्णा जो है कार्तिक को जाता हुआ देख के बोलती है कि तुम कहीं जा रहे हो। मनीषिता सुबह ही फैक्ट्री में चले गए थे, लेकिन कार्तिक कहता है कि मुझे कुछ काम है। स्वर्णा कहती है आज माँ जी का चेकअप है, अगर तुम रुक जाते तो अच्छा होता। कार्तिक कहता है ये टाइम मैंने अभी किसी को दे रखा है, तो मैं जब मैं आऊंगा तो दादी का चेकअप भी करवा लूंगा, वैसे भी थोड़ी देर में आ जाऊंगा। इतने में स्वर्णा और गायू से पूछते कि कार्तिक आखिरकार हुआ क्या है, रणवीर की तबियत ठीक नहीं, जब से तुम हॉस्पिटल से आए हो काफी बदले हुए लग रहे हो। कार्तिक कहता है कि रणवीर की तबियत ठीक है, बस थोड़ी प्रॉब्लम है क्रिटिकल जो कि मुझे सॉर्ट आउट करनी होगी सीरत के साथ, बस वही मेरी प्रॉब्लम है। अब वो वहाँ के लिए निकल जाता है और गाड़ी में बैठ के भी वो सीरत के बारे में ही सोचता है। वहीं दूसरी ओर सीरत भी निकल जाती है। अब यहाँ पे हॉस्पिटल में रणवीर को होश आता है तो वो अपने आसपास अपने माँ बाप बहन और माउड़ी को देखता है, तो पूछता है कि सीरत कहाँ पे। लेकिन उसकी माँ कहती है वो अभी यहीं थी लेकिन कहीं चली गई है शायद ये। वो माउड़ी से भी पूछता तो माउड़ी भी कुछ जवाब नहीं दे पाती है। अब यहाँ वो अपने हाथ में देखता है तो सीरत ने उसके हाथ में आई एम सॉरी लिखा हुआ था, जिसके बाद रणवीर सोचता है कि ऐसी कैसी कौन सी बात है जिसकी वजह से उसने मुझे सॉरी बोला और वो यहाँ पे है भी नहीं, मेरे होश आने की कोई फिक्र ही नहीं है। जब सीरत ऑटो में जा रही होती है तब कोई इंसान से सामान बेच रहा होता है, चूज करने के लिए कि आपके पास 2 ऑप्शन है। सीरत कहती है कि मैंने जो ऑप्शन चूज करना था मैंने कर लिया है। अब यहाँ वो उसी स्पॉट पे पहुंचती है जहाँ पे उसने कार्तिक को बुलाया होता है और कार्तिक भी ऑन टाइम पे पहुंच जाता है, जहाँ पे दोनों की बातचीत शुरू होती है। अब यहाँ पे नर्स जो है वो रणवीर का ध्यान दे रही होती है, दवाई खिला रही होती है। रणवीर अपना हाथ देख के यही सोचता है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है जो कि सीरत मुझसे कहना चाह रही है जिसकी वजह से वो परेशान चल रही है और मेरे हाथों में वो सॉरी लिख के गई है। कल रात भी उसने अपनी बात सॉरी से शुरू करी थी, अब ऐसा क्या करने वाली है सीरत। यहाँ पे कार्तिक डायरेक्टली सीरत से पूछता है कि क्या बात है मुझे बताओ, लेकिन सीरत कहती है कि कार्तिक जी आप बहुत अच्छा, आप बहुत ऐसे हो। यहाँ पे कार्तिक कहते हैं कि मैं अपनी अच्छाई पे ऐसे सुनने के लिए नहीं आया हूं, ना ही अपनी अच्छाई वाली बातें सुनने के लिए, अपने एहसान गिनवाने के लिए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि आखिर कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से तुम इतना डिस्टर्ब चल रही हो। यहाँ पे सीरत कहती है कि बड़ा रिश्ता ईमानदारी का होता है और मैं ईमानदारी के साथ रणवीर के साथ रिश्ता निभाना चाहती हूँ। आप जो बॉक्सिंग मैच स्पॉन्सर कर रहे हो उसमें प्लीज मेरे को शामिल मत कीजिए। आप उन लड़कियों के लिए जो करना है तो कर सकते, लेकिन प्लीज आप मेरे को लिए कुछ मत करिए। यहाँ पे कार्तिक बोलते हैं कि तुम क्या बकवास कर रहे हो सीरत, मैं तुम्हारी खुशी के लिए तो ये सब कर रहा हूँ और वैसे भी मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सीरत कहती है कि मैं सिर्फ रणवीर के साथ रहना चाहती हूँ, रणवीर के लिए सब कुछ करना चाहती हूँ और उसके लिए मैं ये सब नहीं कर सकती। तो यहाँ पे कार्तिक कहता है बॉक्सिंग करने से कौन सा तुम रणवीर से दूर हो जाओगी। अब यहाँ कार्तिक को लगता है कि शायद चौहान साहब की वजह से सीरत ये सारी बकवास कर रही है। यहाँ तक कि सीरत कार्तिक से दोस्ती तोड़ने तक की बात कह देती है और कहती है कि आज के बाद आप मेरे को मत दिखेगा, हम दोनों के रास्ते अलग हो चुके हैं। यहाँ पे कार्तिक जो सीरत से कहता है अगर चौहान साहब ने ऐसा तो मुझे बताओ, लेकिन सीरत कहती है वो नहीं, ये मैं अपनी मर्जी से फैसला ले रही हूँ और वहाँ से वो चली जाती है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा दोस्तों कि इन दोनों की दोस्ती हमेशा के लिए टूट जाएगी या फिर जिंदगी कोई नया मोड़ लेती कार्तिक और सीरत की लाइफ में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी।